सर, अहम भूमिका लेखपाल महोदय की ग्रामीणों में होती है। जानकारी लोगों को ग्रामीणों को कम होता है। इस प्रकरण में लेखपाल महोदय उनसे पेमेंट मांगते हैं कि हमारा इतना। तो इसमें क्या कहना है? मोटर से मान लीजिए इलेक्ट्रिक अगर वो कनेक्शन नहीं लिए हैं फिर भी वो खेतों में पानी चलाते हैं मोटर से। उससे अगर मान लीजिए उनके घरों में कुछ प्रॉब्लम होती है, उस पे क्या है सर? वो चीज आपदा के अंदर आच्छादित नहीं होता है। घर का किसी का जमी दोष हो जाता है बिना भूकंप के आए हुए, उसमें सर क्या है? गोरखपुर में जिला आपदा विभाग में मौजूद हूँ। आइए यहाँ के अधिकारी हैं, इनसे वार्ता करते हैं आपदा विभाग के बारे में। क्योंकि ग्रामीणों में आपदा विभाग की जानकारियाँ कम होती हैं। किसी का घर जल जाता है, किसी की मकान गिर जाती है, किसी का और अनहोनी हो जाता है। इसी विषय पे आपदा विभाग में आए हैं और जानकारी लेने का काम करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, अपना पोस्ट और नाम बता दें। नमस्कार, मैं गौतम गुप्ता, जिला आपदा विशेषज्ञ, गोरखपुर। सर, आपदा विभाग तो हर जगह पे चल रहा है, जैसे मुख्यमंत्री जी हर जगह आपदा को साधन चलाया जा रहा है या दे रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। मकान जल जाता है लोगों का, उसमें राहत सामग्री पहुंचता है कि नहीं सर यहाँ से? उसका एक बार नियम बता दें। देखिए, पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार और मतलब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से 21 घटनाओं को आपदा की श्रेणी में रखा गया है। और उसमें अग्निकांड भी एक एस्पेक्ट है उसमें, कि अगर किसी का मकान जल जाता है या कहीं कोई अग्निकांड की दुर्घटना होती है तो उसमें तो समुचित पहले ये होता है कि किसी भी ऐसे कारणों की वजह से, मान लीजिए तेज हवा चल रही है या खेतों में आग लग गई है, उसकी आग की लपटें किसी क्षेत्र में पहुंच गई हैं, वहां पे कई सारे घर जल गए हैं, वहां नुकसान हो गया है, तो उसको अग्निकांड की श्रेणी में रखा जाता है। खेत में अगर फसल क्षति होते हैं तो उसके लिए मंडी समिति की तरफ से मुख्यमंत्री खेत खलिहान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत उन्हें उसका जो भी कंपनसेशन होता है वो वहां से मंडी समिति द्वारा मिलता है। लेकिन यदि उसमें कोई मकान जल गया है, उसमें मकान जल जाने की दशा में यदि वो झोपड़ी है तो उसको 8400 रुपए उसको झोपड़ी के लिए मिलता है। साथ ही उसके लिए उसके बर्तन जल गए हैं, उसके कपड़े जल गए हैं, तो बर्तन के लिए 2500 रुपए और कपड़ों के लिए भी 2500 रुपए उसमें दिया जाता है, ताकि जो व्यक्ति है, चूंकि ये एक राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के तहत ये राशि दी जाती है, और इस तरह की यदि कोई घटना घटित हो रही है आपके क्षेत्र में हो रही है तो उसके लिए जो संबंधित क्षेत्र के लेखपाल हैं, आप उन लेखपाल से सीधे संपर्क स्थापित करेंगे और लेखपाल के माध्यम से वो रिपोर्ट जो है वो तहसील तक जाती है, और तहसील के माध्यम से जब उसका संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब द्वारा उसकी संस्तुति कर दी जाती है, तो उसके बाद जो ये धनराशि का जो पार्ट रहता है वो यहाँ से तहसीलों को माध्यम से आवंटित होते हुए सीधे जो प्रभावित व्यक्ति है, जो लाभार्थी है, उसके खातों में कोषागार से सीधे उसके खातों में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया। सर, अहम भूमिका लेखपाल महोदय की ग्रामीणों में होती है। जानकारी लोगों को ग्रामीणों को कम होता है। इस प्रकरण में लेखपाल महोदय उनसे पेमेंट मांगते हैं कि हमारा इतना। तो इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, यदि इस तरह की कहीं कोई बात आती है, कहीं इस तरह की कोई शिकायत आती है, तो निश्चित तौर पे आप संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार साहब को एक लिखित रूप में इस चीज को अवगत कराएं कि संबंधित क्षेत्र के लेखपाल द्वारा इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जीरो टॉलरेंस की जो नीति है माननीय मुख्यमंत्री जी की, ये उसमें लागू होता है। अगर किसी तरीके से इस तरह की कोई बात आती है, यदि आपको अगर इस तरह से कहीं कोई मिला हो, तो आप उसकी एक लिखित शिकायत आप हमारे आपदा कार्यालय को भी दे सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय के भी समक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होगी, और यदि अगर वो चीज सही पाया गया तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। सर, एक और प्रकरण है कि अगर मोटर से मान लीजिए इलेक्ट्रिक अगर वो कनेक्शन नहीं लिए हैं फिर भी वो खेतों में पानी चलाते हैं मोटर से। उससे अगर मान लीजिए उनके घरों में कुछ प्रॉब्लम होती है, उस पे क्या है सर? वो चीज आपदा के अंदर आच्छादित नहीं होता है। ठीक है, आपदा के अंतर्गत जैसे मैंने आपसे कहा कि 21 घटनाएं जो हैं, जिसमें विशेष रूप से आपका भूकंप है, बाढ़ है, अग्निकांड है, आंधी तूफान, चक्रवात है, आपका चूंकि इस क्षेत्र में नहीं है, भूस्खलन भी एक उसमें एक पार्ट है, उसमें आपका क्या कहते हैं आकाशीय बिजली उसमें दिया गया हुआ है,
कोई बोरवेल में गिर गया है, वो उसकी मृत्यु हो गई है, वो चीजें उसमें ली गई हैं। पशु मानव द्वंद्व जो है, वन्य जीव मानव द्वंद्व जो है, वो इसके अंतर्गत लिया गया। तो जो इस तरह की जो 21 आपदाएं हैं, अगर जिन्हें घोषित किया गया है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, केवल उन्हीं में ही ये गाइडलाइन उसमें वर्क करती है। बाकी जो भी इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो दुर्घटना के अंतर्गत लिया जाता है, वो इंश्योरेंस और इत्यादि का पार्ट है। कितना मिलता है अगर सर घर घर किसी का क्षति हो जाता है उसमें आप? इसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो आपदा के अंतर्गत मृत्यु हुई है, तो उसके जो परिजन हैं, जो उनके वारिसान हैं, उन वारिसान को ₹4 लाख उनको दिया जाता है। मान लीजिए अगर किसी के घर में उनके 4 वारिसान हैं, तो वो सभी चारों वारिसानों में ₹1-1 लाख सीधे उनके खाते में जाता है और सीधे कोषागार के माध्यम से जाता है। तो इस तरह की कोई मृत्यु होती है तो उस दशा में ये धनराशि उनके परिवार वालों को दिया जाता है। और इस बीच अगर घर का किसी का जमींदोज हो जाता है बिना भूकंप के आए हुए, उसमें सर क्या है? देखिए, इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए बाढ़ का पानी है, बाढ़ के पानी की वजह से नदी कटान हो गया, तो नदी कटान के उसमें जो क्षेत्र रहेगा, उसमें ₹47,000 प्रति हेक्टेयर के दर से उसमें ये नदी कटान का दिया जाता है। या यदि अगर उसका फसल क्षतिग्रस्त हो गई है, फसल उसका खराब हो गया बाढ़ की वजह से या अतिवृष्टि की वजह से, तो ₹17,000 प्रति हेक्टेयर की दर से उसको राहत राशि दी जाती है। ये चीजें इसमें गाइडलाइन के अंतर्गत अनुमन्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जागरूकता फैलेगी। कैमरामैन के साथ मैं प्रदीप यादव।